जय माता दी, जय माँ काली। वेलकम बैक टू द 4th डे ऑफ गुप्त नवरात्र। एक चीज़ है जो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी। दुर्गा चालीसा में ये लाइन तो सबने सुनी होगी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कभी किसी ने सोचा इसका मतलब क्या है? देखो, बेसिक मतलब तो सबको पता है, लेकिन इनका मतलब सिर्फ इतना सा ही नहीं है कि हनुमान जी माँ के आगे खड़े हैं या माँ के आगे चल रहे हैं। लांगुर वीर चलत अगवानी कर रहे हैं। इसका एक्चुअल मतलब ये है कि जहाँ माँ की कृपा होती है वहाँ हनुमान जी सेवा के रूप में पहले से ही मौजूद होते हैं। ठीक है। सो आज मैं ये बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आज सिर्फ गुप्त नवरात्र का 4th डे ही नहीं, बल्कि आज है सैटरडे और आज हम हनुमान जी और माँ दोनों की गाइडेंस साथ में लेने वाले हैं। क्योंकि जब हनुमान जी की निष्काम सेवा होती है, जहाँ पे भी हनुमान जी की निष्काम सेवा होती है, आप हनुमान जी को मानते हो, वहाँ पे माता रानी का स्वरूप, माता रानी का कृपा स्वयं चलकर आता है या आती है। ठीक है, दैट इज़ वाई। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैंने आज माँ से गाइडेंस मांगी, राइट, और मैंने साथ ही साथ गाइडेंस मैंने हनुमान जी से भी मांगी, तो माँ की गाइडेंस और हनुमान जी की गाइडेंस के जो कार्ड्स निकले वो इतने अलाइंड कार्ड्स थे कि आई एम ऑल्सो सरप्राइज। वैसे मैं सरप्राइज नहीं होती, मुझे पता है कि वो चीज़ें बहुत ही चैनलाइज्ड होती हैं, तभी वो इतनी अलाइंड निकलती हैं और इतनी एक्यूरेट निकलती हैं। सो बेसिकली मैंने गाइडेंस ऑलरेडी निकाल ली थी माता काली माँ से भी और हनुमान जी की भी। मैं आपको एक बार गाइडेंस कार्ड शो करती हूँ। जो आज माँ ने हमें गाइडेंस दी है वो ये है, ये दिस इज अर्था ऑफ काली। ठीक है। आज और उसके अलावा जो मेरे पास हनुमान जी से गाइडेंस आई है उसमें है पहली बात तो ये, एंड दूसरा है ये। अब मैं आपको बताऊंगी जो माता रानी का हमारे पास आया है, दैट इज़ अर्था ऑफ काली, करेक्ट। और हनुमान जी में बोल रहे हैं अलाइन विद योर वैल्यूज़, एंड नेक्स्ट वन इज सपोर्ट। नाउ बेसिकली आज अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं तो माँ आज हमें ये बताएंगी कि आप पैदा किस लिए हुए हो, अर्था ऑफ काली। ठीक है। और हनुमान जी हमें बेसिकली ये बताएंगे कि तुम्हारे जीने का उस पर्पस को आप जियोगे कैसे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अर्था ऑफ काली, अगर आप देख रहे हैं। ठीक है। पहली बार सुनने में, अगर मैं ये तीनों कार्ड्स की रीडिंग के सब आपको बता रही हूँ, तो पहली बार सुनने में ऐसा लगेगा कि तीनों अलग अलग कार्ड्स हैं। लेकिन अगर आपको इन तीनों कार्ड्स का मतलब आज समझ में आ गया ना, तो लिटरली हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों को बहुत ही अलग नज़रिए से देखना शुरू करें या देखें, या ये आपको कुछ तो सोचने पे मजबूर ज़रूर करेगा। ठीक है। तो पहला जो कार्ड है अर्था ऑफ काली, यहाँ पे अर्थ का जो मतलब है वो सिर्फ पैसा, प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस, उससे नहीं है। अर्थ बेसिकली यहाँ पे रेफ़र हो रहा है पर्पस के लिए, लाइफ पर्पस के लिए। तो पहले दिन माँ ने हमें बोला अपने फियर्स मुझे दे दो, सरेंडर कर दो। एंड दूसरे दिन माँ ने हमें विजडम के बारे में बताया। तीसरे दिन माँ ने बोला ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग्स ऑफ योर लाइफ। नाउ कमिंग टू द 4th डे, जो चीज़ आपको बताना चाह रही हैं वो ये है कि आज माँ आपसे ये नहीं पूछ रही कि भाई मुझे बताओ आपने कितने पैसे कमाए, क्या क्या आपके बिजनेस हैं, कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास, क्या डिग्री है आपके पास। नो, वो अर्थ नहीं पूछ रही हैं। वो पूछ रही हैं आपसे कि बस नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। ये आपकी लाइफ का अर्थ क्या है। ठीक है। जीवन का अर्थ क्या है, ये जो आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, तो इसका अर्थ क्या है, पर्पस क्या है। सोचो, अगर आपसे ये सवाल कोई पूछ ले, या मैं खुद आपसे पूछ ले, इनफैक्ट कोई भी आपसे पूछ ले, आई एम 100% श्योर कि बहुत सारे लोगों को ना ये भी नहीं पता होगा कि लाइफ पर्पस नाम की कोई चीज़ होती है। और अगर पता है तो उनको ये नहीं पता होगा कि उनकी लाइफ का पर्पस है क्या, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ पे इतना ध्यान ही नहीं दिया, इस चीज़ को सोचा ही नहीं कि अच्छा ऐसा भी है। ठीक है।
एक और थर्ड सिनारियो होता है जहाँ पे लोगों को पता होता है कि उनका लाइफ का पर्पस क्या है, उनको ये भी पता होता है कि उस लाइफ के पर्पस पे चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बट उनके अंदर करेज नहीं होता, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं होती उस रास्ते पे चलने की, और वो अपनी रोज़मर्रा की एक ज़िंदगी, उठना पीना, खाना पीना, सोना, वही उसका चलता रहता है। ठीक है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सो द थिंग इज़ माँ एक और चीज़ यहाँ पे ये कहती हैं, अर्थ ऑफ काली के अंदर अगर आप इनको देखो, दैट ही इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो माँ ये कहती है कि तुम्हारी डेस्टिनी का जो बीज है वो तुम्हारे अंदर पहले दिन से ही मौजूद है। ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें अपना पर्पस आज बनाना है। बीज क्या होता है? आम का बीज भी होगे तो कल क्या अमरूद का पेड़ निकलेगा? नहीं ना, आम का ही निकलेगा। तो बीज को पता है कि उसको कल क्या बनना है। ऐसे ही आपकी डेस्टिनी के अंदर वो बीज है। आप माँ ये नहीं कह रही है कि तुम्हें अपना पर्पस आज बनाना है, क्योंकि आज तो तुम बीज रूपी हो, कल को तुम वृक्ष बनोगे, राइट? उसका बीज तो पहले से ही माँ ने तुम्हारे अंदर ऑलरेडी डाल रखा है, बस तुम्हें उसको पहचानना है, अपने पर्पस को पहचानो। तो एक और चीज़ भी मैं नोटिस करती हूँ कि यार कभी कभी ना प्रॉब्लम पर्पस की भी नहीं होती, प्रॉब्लम नॉइज़ की होती है, एक्सटर्नल नॉइजेस। दुनिया इतनी आवाज़ करती है, इतने ओपिनियंस देती है कि हम अपनी सोल की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते, या सुनकर भी इग्नोर कर देते हैं। सो फर्स्ट थिंग what Ma is saying, find your purpose of life. Second thing, align with your purpose with the values. यहाँ हनुमान जी आते हैं, ठीक है? What हनुमान जी says is कि पर्पस मिल जाना आसान है, ठीक है, उसके लायक जीना मुश्किल। एग्जाम्पल देती हूँ, रामायण में हनुमान जी के को पहले से ही पता था कि उनका जीवन जो है उनके लाइफ का जो पर्पस है वो है श्री राम जी की सेवा, दैट इज़ हिज लाइफ पर्पस। लेकिन अगर मानो वो भी उस चीज़ को मानने से इनकार कर देते, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट ही नहीं करते, या फिर आप ये कह लो अहंकार करते, या फिर उनके पास जो सिद्धियां थी, जो उनकी अपनी शक्तियां थी, वो उनका गलत यूज़ करते, या उनको अहंकार आ जाता, तो क्या वो राम जी के सबसे प्रिय भक्त, जो उनका लाइफ का पर्पस था, वो क्या उनकी सेवा कर पाते? नहीं कर पाते, राइट? बिकॉज पर्पस भी तब सफल होता है जब उसके पीछे वैल्यूज़ हो, आपकी इंटेंशन सही हो, आपका फाउंडेशन सही हो, ठीक है? सो एक और चीज़ बताती हूँ, नॉर्मल एग्जाम्पल इज़ लाइक कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, बहुत अच्छा पर्पस है, ठीक है, लेकिन अगर आप गलत ट्रीटमेंट कर दोगे तो आपका पर्पस ख़त्म हो गया। क्या हुआ उस बहुत अच्छे पर्पस का? ख़त्म हो गया। सिमिलरली आप टीचर बनते हो, लेकिन आप अपनी क्लास में बच्चों को मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट करते हो, उनके वेलबींग का ध्यान नहीं रखते, तो आपका पर्पस तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या वो सफल हुआ? नहीं हुआ, इट फिनिश्ड। सिमिलरली आप स्पिरिचुअल हीलर हो एंड बट आपके अंदर दिखावा बहुत है, या फिर आप लोगों को डराते हो, तो क्या ये आपका पर्पस है एज अ लाइट वर्कर, एज अ हीलर? नो, आपका पर्पस है लोगों की ज़िंदगी में लाइट लेके आना। तो अगेन आपका पर्पस अच्छा था, लेकिन क्या आप उसको उस तरीके से जी पा रहे हो? नहीं, ठीक है? तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि दैट यू अलाइंड विद द वैल्यू ऑफ योर पर्पस, जो भी आपकी लाइफ का है, ठीक है? सो पर्पस को पाना इट्स ईजी, लेकिन उसके बाद की जर्नी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो अपनी क्योंकि जब आप नया रास्ता आप जब भी अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते हो या उस पर चलते हो अपने लाइफ पर्पस के ऊपर, तो वाई द जर्नी आफ्टर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज न्यू लाइफ पर्पस के साथ आपको अपनी पुरानी पहचान, पुराने डर, पुराने बहाने, एक्सक्यूजेस सब छोड़ने पड़ते हैं, राइट? आपको अपना जो दिखावे का लिबास है, जो आप एक मे बी कॉर्पोरेट लाइफ में रह के जी रहे थे, वो सब छोड़ना पड़ता है, बिकॉज वो आपके ट्रू सेल्फ से कभी अलाइंड ही नहीं था,
you are giving it good, you are doing it well because you are that kind of a person. But so आपको अपने authentic self में आना होता है, यही सबसे बड़ी जर्नी है, अपने authentic self में आना, जो आप हो वो ही दिखाना, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे आपको पता है कि आपका पर्पस टीचिंग है, आपका पर्पस काउंसलिंग है, या आपका पर्पस हीलिंग है, ट्रैवलिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। लेकिन आप अभी कॉर्पोरेट जॉब करते हो, फंसे हुए हो वहाँ पे, ठीक है, एंड आपको सब नज़र आ रहा है कि भाई मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, हेल्थ मेरी अफेक्ट हो रही है, मैं एक ऐसे वर्क कल्चर का हिस्सा बन गया हूँ जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए, फिर भी आप उसी में हो। क्यों हो? क्योंकि कहीं ना कहीं एट द एंड आपको ये डर लगा हुआ है कि मेरी इनकम बंद हो गई तो, मुझे दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिला तो 4 लोग क्या कहेंगे, मुझे लोग बेवकूफ़ कहेंगे, या फिर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में, जो वो डर है ना, वो डर वो आपको आपके ऑथेंटिक सेल्फ में कभी आने ही नहीं देगा, और आप जानते हुए भी उस चीज़ में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे और वहीं घुटोगे। रीज़न, क्योंकि एक नई चीज़ में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सो पर्पस पता है बट उस पर बढ़ने का आज करेज नहीं है। तो व्हाट अर्था ऑफ काली माँ इज सेइंग कि भाई मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि तुम आज ही अपने पर्पस पे चलना शुरू कर दो, या अपनी कोई और काम ही ना करो। आप एक दिन में एटलीस्ट एक स्टेप तो उठाओ, एक पहला कदम तो उठाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब के साथ चलते चलते मैंने वीकेंड्स में अपना टैरो का काम या जो भी ऑकल्ट साइंस की मोडालिटीज़ में परस्यू कर रही हूँ वो मैंने शुरू किया। चैनलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स मैं अपने जॉब के साथ साथ करती थी वीकेंड्स में। इट स्टार्टेड विद 1 क्लाइंट, इट स्टार्टेड विद 1 सेशन, इट स्टार्टेड विद 1 वीडियो, इट स्टार्टेड विद 1 पोस्ट। आई वॉज नॉट डूइंग लाइक, बट वो जो छोटे छोटे कदम थे, वो छोटे छोटे जो स्टेप्स थे, वो मायने रखते थे कि मैं, बिकॉज आई न्यू कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे करना क्या है। तो मेरे लिए वो हर दिन लिया हुआ छोटा सा स्टेप भी बहुत इम्पोर्टेंट था। पर्पस जो है ना वो एक ही दिन में नहीं पा लिया जाता, एक ही दिन में सक्सेस में नहीं आ जाता, धीरे धीरे करके एक एक दिन करके पर्पस को जिया जाता है। सो दैट इज़ व्हाट माँ इज सेइंग कि अपने पर्पस को पहचानो और उसकी तरफ अपना एक कदम बढ़ाओ, राइट। और शायद इसलिए मैं ये कहूँगी कि माँ काली के हाथ में तलवार होती है, उनके हाथ में खड्ग होता है। वो खड्ग, वो तलवार जो होता है वो किसी और को काटने के लिए नहीं होता है, वो बेसिकली हमारे अंदर जो वो जो डर है, वो जो इनसिक्योरिटी है, वो उन सबको काटने के लिए वो तलवार होती है। समझ आई? और उसके बाद आते हैं हमारे हनुमान जी। एज़ यूजुअल, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के, वो अपनी गदा लेकर खड़े हो जाते हैं एंड दे वर लाइक कि अब जब माँ ने तुम्हारे डर को काट दिया है तो मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा कि तुम उस रास्ते पे चल सको, ठीक है। सो माँ रास्ता और पर्पस दिखाएंगी और हनुमान जी तुमको रास्ते में गिरने नहीं देंगे, बिलीव मी। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा कार्ड था अलाइन विद, उसके अलावा वो था पावर का कार्ड, पावर। सो व्हाट हनुमान जी इज सेइंग हियर इज कि अपना पर्पस सिर्फ खुद तक सीमित मत रखो। पावर किस में है? ये जो है, ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट एंड पावर है, ये किस चीज़ के अंदर है? एग्ज़ाम्पल ये है कि इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल तो मैं खुद ही हूँ क्योंकि आज से 5 से 6 साल पहले जब मैंने टैरो शुरू किया था, मुझे 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं, बट इनिशियल ईयर्स में तो मैं ये टैरो जो है वो अपने लिए करती थी, अपने फैमिली के लिए करती थी, अपने बहुत नियर एंड डियर वंस के लिए करती थी। मैं इसको प्रोफेशनली परस्यू भी नहीं करती थी। और तब भी माँ ने मुझसे यही चीज़ बोली थी कि क्या तुमने कभी भी एक ऐसा कोई डॉक्टर देखा है जो सिर्फ अपना और अपनी फैमिली का ही इलाज करते रहता है? तो तब मुझे समझ आया कि बीइंग अ लाइट वर्कर, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू फिल माई, मतलब ऑब्वियसली सबसे पहले मैं अपनी खुद की हीलिंग करूँगी, तभी मैं किसी और को हील कर सकती हूँ। इनफैक्ट हम किसी को हील करते भी नहीं हैं।
हर किसी के अंदर हीलिंग है. वी जस्ट एक्टिवेटेड, इनिशिएटेड, और लेट्स से वो वाइब्रेशंस या वो फ्रीक्वेंसीज एक्टिवेट करते हैं सो दैट आप अपनी हीलिंग कर सको. यही लाइट वर्कर का असली काम है. तो हमें ये अपने तक नहीं रखना चाहिए. अपने काम से हमें दूसरों के लिए हम क्या कर पा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. दैट इज़ व्हाट इज दिस इज़ गिव सपोर्ट. सो एग्जाम्पल एक और देती हूँ. हनुमान जी का जो सबसे बड़ा काम था वो लंका को जलाना नहीं था. बेसिकली जब उन्होंने लंका जलाई एंड वो सब चीज़ें हुई तो उनका काम अकेला ये नहीं था कि मैं बस लंका जला दूँ एंड ये सब कर दूँ. उनका सबसे बड़ा काम था कि हर उस इंसान को स्ट्रेंथ देना जो टूट रहा हो. उन्होंने राम जी को होप दी, उन्होंने लक्ष्मण जी की जान बचाई, उन्होंने सुग्रीव को कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने पूरी वानर सेना को मोटिवेट कर दिया मिलके काम करने के लिए. तो ये क्या था? व्हाट वाज दैट? सो ये है असली सेवा, असली सपोर्ट. ये है, दैट इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग. कि हम कई बार सोचते हैं हमने किसी को पैसे की हेल्प कर दी, वो भी एक तरह का सपोर्ट है, बट खाली वो ही सपोर्ट नहीं होता है. ठीक है, असली सपोर्ट ये है कि किसी को आप मोटिवेट कर रहे हो, किसी से उसकी उम्मीद नहीं छीन रहे हो. किसी अगर कोई फ्रेंड डिप्रेशन में है तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो डिप्रेशन से निकलने में. ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बन रहे हो, ऑफिस में किसी की हेल्प कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, और अपनी टीम के लिए स्टैंड ले रहे हो. अपने घर में जो आपकी हाउस हेल्प आती हैं आप उनकी भी रिस्पेक्ट करते हो. ये सब जो चीज़ें हैं ये है एक्चुअल सपोर्ट, ये है एक्चुअल हनुमान जी की सेवा. सो दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग कि माँ इज सेइंग कि ब्लेस. और ये दोनों चीज़ें बताती हूँ, दैट इज़ समथिंग आई कैन चैनलाइज कि ब्लेसिंग्स भी तब अट्रैक्ट होती हैं जब हम अपने पर्पस पे चलना स्टार्ट करते हैं एंड उसमें हम एक निष्काम सेवा का भाग भी रखते हैं. ठीक है, कि लेट्स स्प्रेड द लाइट ऑल्सो. दैट इज़ अ पर्पस विद द विजन विद द वैल्यूज़. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात है, सारी ही हैं. एक और बात है कि पर्पस का मतलब प्रोफेशन नहीं होता, ये कंफ्यूज मत करना. ठीक है, पर्पस इट्स नॉट व्हाट यू डू एज अ प्रोफेशन. पर्पस हर वो काम है जिसके थ्रू आप इस दुनिया को कुछ दे रहे हो. राइट? जैसे जब टीचर है वो हमें पढ़ाते हैं, वो सिर्फ सिलेबस ही नहीं पढ़ाते, वो हमारा फ्यूचर बनाते हैं. राइट? डॉक्टर एक ऑपरेशन नहीं करता, वो हमें एक उम्मीद देता है. एक होम मेकर जो होती है वो सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो पूरी जनरेशन का कैरेक्टर बनाती है. ठीक है, और आप जब एक स्पिरिचुअल पाथ में होते हो, आप किसी भी मोडालिटी में वर्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप टैरो रीडर हो या आप कुछ भी टैरो पढ़ते हो, देखते हो, बताते हो, तो आप एक टूटे हुए इंसान को, एक इंसान जो प्रॉब्लम में है उसके अंदर फिर से एक जीने की उम्मीद जगाते हो. सो जब तक काम सिर्फ इसलिए करा जा रहा है कि हमें एट द एंड एक सैलरी मिलेगी या हमारी रोजी रोटी है, तब तक वो काम भी आपको थकाएगा. उस काम, वो बेसिकली आपका प्रोफेशन होगा, वो आपका लाइफ पर्पस नहीं होगा. और उस काम को करने के बाद थकोगे भी आप बहुत ज़्यादा, मेंटली ड्रेन भी बहुत फील करोगे. राइट? तो जब आपका काम जो है वो सेवा बन जाएगा, तब उसमें आप कभी भी नहीं थकोगे और वहाँ आप ज़्यादा खुश रहोगे, बेटर लाइफ क्वालिटी हो जाएगी आपकी, एंड उसमें आपको आनंद आएगा. आनंद, परमानंद. ठीक है, सो दैट इज़ इट. सो आज की साधना हमें क्या करनी है? आज आप सबको 3 क्वेश्चंस पूछने हैं माँ से. ठीक है, मैं समराइज करूँगी. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मेरी लाइफ का क्या पर्पस है माँ, मुझे दिखाइए. ठीक है. दूसरा, मैं ऐसी कौन सी वैल्यू हूँ जिसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ. वैल्यू लाइक ऑनेस्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, या रिस्पेक्ट है जो मैं कॉम्प्रोमाइज़ हूँ, पेशेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, या फेथ मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है. तो ये हम अपने से एक सवाल पूछेंगे. तीसरी चीज़, आप ये भी बोल सकते हो कि माँ मुझे बताइए कि आज मैं किस इंसान की लाइफ में एक हनुमान जी की तरह एक सहारा बन सकता हूँ.
जस्ट आस्क इट, अपनी आंखें बंद करेंगी ना तो भी आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। प्लस एक कोई भी छोटा सा कदम आज आप उठाएंगे जो आपको आपके पर्पस के लिए एक स्टेप और नज़दीक लेके जाता है, छोटा सा कदम, ठीक है। तो जैसे कि अपने स्पाउस को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना, अपने पेरेंट्स से बात करना, ऑफिस में किसी एम्प्लॉय की जेन्युइनली हेल्प करना, अपने फ्रेंड को बिना किसी रीज़न के सिर्फ हालचाल पूछने के लिए कॉल करना। वी नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन समबडीज लाइफ, व्हाट समबडी इज़ गोइंग थ्रू, राइट। और किसी छोटे से बिजनेस को सपोर्ट करना, किसी दुखी इंसान की बात बिना जज किए सुनना। So that is all the things you can do as an activity for today, right? इसके बाद आता है हमारा मंत्र जाप। तो मंत्र जाप विल रिमेन द सेम, ओम दुम दुर्गाय नमः, जिसका आप 11 बार 108 बार कर सकते हैं। हनुमान जी के लिए आप आज राम नाम का जाप कर सकते हैं सारे दिन, एक माला का हल्दी की माला पे, ठीक है। आसन अपना फिक्स रखिए, आसन चेंज नहीं करिए। आई प्रेफर टू कीप रेड आसन, ओके। Now let's close this auspicious session within mantra chanting, and I hope this resonates with you. And अगर आपको इस पूरे सेशन में लगा कि ये चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट सो दैट आई नो दैट यू आर अलाइंड विद इट, एंड आई बी सो हैप्पी। जेन्युइनली मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। सो लेट्स चैंट द मंत्र विद मी। क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स। ये सबको आता है। आज हम हनुमान जी को याद करेंगे। जय श्री राम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सिंहवर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। नमः शिवाय। जय माता दी, जय मां काली। Thank you so much everyone. Thank you.